हरे कृष्ण। ये सृष्टि में अगर कोई आकर्षण है तो वो मात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को आनंद के सागर कहते हैं। सभी तथ्य के सक्रिय सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ही है। समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण से सम्मोहित होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि महाभागवत या पूर्णता प्राप्त भक्त सभी जड़ अथवा चेतन सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं। जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ माना है उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल चुकी है और इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय तिथि एकादशी का पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी व्रत करके व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है और परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब जिस व्यक्ति ने परम पद को प्राप्त कर लिया है वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। और यही कथन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी एक बार जो भगवान के धाम में चला जाता है उसे पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। यानी वो इस जन्म मृत्यु के चक्र और दुखों से भरे हुए इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही पावन एकादशी बस कुछ ही समय में आ रही है जिसे पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का पालन करके व्यक्ति इस भव सागर को पार कर परम पद की प्राप्ति कर सकता है, वैकुंठ का अधिकारी बन सकता है। और ये एकादशी है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी, जिसे पवित्रोपना और पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:17 और सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर। अगर आप किसी और स्थान पे रहते हैं तो आप अपने लोकल कैलेंडर चेक करके ये दोनों समय अपने स्थान अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन 5:54 से लेकर 8:08 के बीच में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 गुरुवार को प्रातः 10:26 से और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को प्रातः 9:39 पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार कोई भी तिथि, दिन, त्योहार, पर्व सूर्योदय के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसी वजह से एकादशी का पालन भी हम उसी दिन करते हैं जब सूर्योदय के समय में वो एकादशी तिथि उपस्थित हो। और यही कारण है कि 15 अगस्त को प्रारंभ होने वाली एकादशी का पालन इस बार हम कर रहे हैं 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त को ही सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध है। श्रावण मास में आने वाली ये वही पवित्रा एकादशी है जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा आरंभ होती है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में और अन्य अनेक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को इस समय के दौरान झूला झुलाया जाता है। इस्कॉन में ये झूलन यात्रा एकादशी से आरंभ होकर बलराम पूर्णिमा तक 5 दिन मनाई जाती है। अंतिम दिन बलराम जी का आविर्भाव मनाया जाता है। इस एकादशी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये चातुर्मास के अत्यंत पवित्र श्रावण मास में आती है और इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति भक्ति और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहता है उसे चाहिए कि वो एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद उसे तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उपवास का पालन करना चाहिए, यानी इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि या फिर उससे बने हुए किसी भी खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, कंदमूल या फिर एकादशी के लिए बनाया गया कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करें।
अगले दिन द्वादशी के दिन पारण के निर्धारित समय में भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें। संभव है तो ब्राह्मण या वैष्णव को इस भोजन प्रसाद का वितरण करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्ण में ब्राह्मण और वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रत में ये एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। ये चारों वर्णों के लिए सदा पालनीय व्रत है। एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पापों से मुक्ति पा सकता है। तो ऐसी ही पावन एकादशी का पालन एक भगवत भक्त को गंभीरता से करना चाहिए। और फिर अभी तो चातुर्मास चल रहा है। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप इत्यादि ध्वंस होकर परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति शीघ्रता से होती है। एकादशी व्रत सभी के लिए आध्यात्मिक चेतना को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो वह शीघ्रता से भवसागर से मुक्त होकर परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। और विशेषकर ऐसी पावन एकादशी जब चातुर्मास के श्रावण मास में आती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का नियम पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए। इससे आपके भक्तिमय जीवन में उन्नति होगी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी मिलेगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पवित्र एकादशी तिथि हर व्यक्ति को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसकी महिमा का गान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये एकादशी उन सभी दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। उन्हें विशेषकर इस एकादशी का अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन उन्हें विशेष संकल्प लेकर भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, कुछ निर्धारित तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए और वैष्णव सेवा तथा गौ सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें, अनावश्यक बातों और कार्यों में समय ना गवाएं, अपने क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसे अनर्थों को नियंत्रण में रखें और टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया इत्यादि का कम से कम प्रयोग करें। इस एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया दान और की गई सेवा मनुष्य को अधिक फल की प्राप्ति करवाता है। इसलिए इस सुवर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए, चाहे किसी का आध्यात्मिक उद्देश्य हो या फिर भौतिक इच्छा। सभी के लिए ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस पवित्रोपना एकादशी की व्रत कथा और पारण विधि जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ये दोनों ही वीडियो आपको सरलता से मिल जाए। एकादशी के रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्रोपना एकादशी तिथि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण।